हम ये केसेस करते हैं तो हमें हर प्रेस रिलीज में ये कहते हैं गुस्ताख के वकील। खुदारा मुबैना का तो अल्फाज इस्तेमाल कर लो, कल को कोई जज्बाती होकर हमारे खिलाफ कुछ कर दे, हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो इनके हक में केस लड़ रहे हैं, जैसे आप लड़ रही हैं और लोग भी लड़ रहे हैं, इनको एनजीओ की तरफ से सपोर्ट हासिल है, ये फंडिंग होती है, बाहर से पैसे मिलते हैं, तो आपको कितने पैसे मिले? जो ये तोहमत लगा रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बैंक अकाउंट्स निकाले, हम भी हाजिर हैं, उन सब के इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स निकाले, उन सब के इजी पैसा अकाउंट्स निकाले। हमारे पास तो कोई इस तरह के अकाउंट है नहीं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कंटेंट बनाया किसने है, ये कंटेंट आया कहाँ से है? सिंध हाई कोर्ट ने जब ये सवाल पूछे, जब बेल उन्होंने ग्रांट की, तो दूसरी पार्टी ने इतनी खतरनाक कैंपेन शुरू की उन जजेस के खिलाफ। और जिन फैमिलीज की हमने कहानियाँ सुनी हैं, जो 100 से ज़्यादा पिटिशनर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं, आप उनके साथ बैठे और कहानियाँ सुने तो एग्जैक्टली द सेम कहानी है। सबको किसी ईमान नामी लड़की के ज़रिए ट्रैप किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है कि आपको नौकरी दे देंगे, कि मैं कहीं गूगल में काम करती हूँ, मैं कहीं इधर काम करती हूँ, इधर आ जाओ, मैं स्पेन। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैं इस पर एविडेंस में आऊँगी कि स्पेन का जो नंबर है वो किसका नंबर है और कौन उन्हें हनी ट्रैप कर रहा है। अगर आप ये तमाम FIRs देखेंगे, इन 400 FIRs में तमाम मुद्दई वही 25 से 30 लोग हैं, और उनके नाम भी मैं आगे बता सकती हूँ। अच्छा, ये 25 से 30 लोगों का ग्रुप इतना मजबूत है कि वो अदालत को भी प्रेशराइज कर रहा है, वो FIA को भी प्रेशराइज कर रहा है, वकला को भी प्रेशराइज कर रहा है, क्या वो इतने मजबूत है? ये तो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट कहती है कि FIA में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो इनके साथ कलूजन में काम कर रही है। तो ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये स्पेशल ब्रांच पंजाब की रिपोर्ट के अल्फाज हैं। इंटरेस्टिंगली इन मुद्दइयों ने कभी ये मटीरियल सोशल मीडिया पर रिपोर्ट नहीं किया। इंटरेस्टिंगली ये मुद्दई अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन जरा में एडमिट करते हैं, तस्लीम करते हैं कि हम खुद इन ग्रुप्स का हिस्सा थे, 5, 6, 7 महीने तक हम ये कंटेंट देखते गए। तो मेरे लिए तो ये अनथिंकेबल सी चीज़ है। अगर मुझे इस तरह कोई ऐड करे या मैं ये चीज़ देखूं, मैं तो ग्रुप से एग्जिट कर जाऊंगी या रिपोर्ट कर दूंगी। फिर इनका कनेक्शन क्या है कि मुल्ज़िमान उस ग्रुप में होते हैं और ये मुद्दई ग्रुप में होते हैं और कोई उस ग्रुप में नहीं होता, और कि फिर बहुत से ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी कभी तहकीकात नहीं होती। ये कभी ये नहीं कहते कि इसने ये जुर्म किया, ये कहते हैं ये देखें मवाद, ये देखें मवाद, और लोगों को इंसाइट करते हैं कि अगर आप ये मवाद देखकर इन्हें सज़ा नहीं देते, फिर कानून हम अपने हाथों में ले लेंगे। और ये बात इनके वकला अदालत में करते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये ना हो, अगर वो ना हो, हम तो पुरअमन है, लेकिन अगर इनकी सज़ाएं ना हो तो फिर लोग कानून हाथ में लेंगे। तो कानून क्या इतना कमज़ोर है कि ऐसी बातों पे डर जाता है? एक केस बहुत पहले हुआ था सलामत मसीह का। वो एक 13 साल का बच्चा था जो जाहिल था, अनपढ़ था, और उसे एक ट्रायल कोर्ट ने सज़ा दी थी ब्लास्फेमी के ऑफेंस में। वो लाहौर हाई कोर्ट में जब केस गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहला सवाल पूछा कि ट्रायल कोर्ट ने ये देखा नहीं कि बच्चा पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो इस पर ये इल्ज़ाम कैसे लगा दिया और उस बच्चे को बरी किया। उसके नतीजे में क्या हुआ? उस जज साहब को उनके चेम्बर में कोई 20 गोलियाँ मारी। ये एनवायरनमेंट एग्जिस्ट नहीं करता पाकिस्तान में। आज जो आप ये एनवायरनमेंट ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये आप सबकी आंखों के सामने है। जस्टिस इकबाल करहोड़ो के खिलाफ जो इन्होंने कैंपेन शुरू की है, ये क्या लोगों को इंसाइट नहीं करे कि आप कानून हाथ में लें? जिस दिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स हो रही थी, ये जो ग्रुप है ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप, जिसे स्पेशल ब्रांच ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप कहती है, वो सारे मौलवी लेकर उधर आ गए। इसका क्या मकसद है? आप प्रेशर करें। अब आप देखें जो इधर इस्लामाबाद में मजोका साहब की अदालत में ये केसेस चल रहे हैं, कितनी अनफेयर बात है कि जो मुल्ज़िमान है वो अपनी ट्रायल्स नहीं देख पा रहे, वो अपनी ट्रायल्स सुन नहीं पा रहे, अपने ट्रायल का हिस्सा नहीं बन पा रहे, क्योंकि इन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट बना दिया है जज और कोर्ट और फैमिलीज पर प्रेशर डालने के लिए कि कोई आएगा तो हम मारेंगे।